क्या कर रहा है? अरे चौधरी के पास दुबई का शेख आया हुआ है, ये गंदम का सैंपल उसी को दिखाना है। शेख इसे महंगे दामों में खरीदेगा। दुबई का शेख आया हुआ है, उठा इसको। यार बात मेरी समझ में नहीं आई कुछ। अरे पाकिस्तान में गंदम का रेट बहुत डाउन हो गया है। वो तो मुझे भी पता है, इसलिए तो चौधरी दुबई के शेख को बेच रहा है। सही माल कमाएगा चौधरी फिर। जल्दी जल्दी काम कर, चौधरी इधर ही आ रहा है। ठीक है ठीक है। ले आए चौधरी साहब गंदम का सैंपल। देख शेख, हीरे जैसी गंदम है, हीरे जैसी। हम तुमको रोकड़ा भी सोने जैसा देगा। गंदम तो एक नंबर है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो काम। अंकल जी हमें थोड़ी सी गंदम दे दे, हमने चीज लेनी है। अच्छा आजो आजो। शेख अब रेट पे बात हो जाए। पाकिस्तान में 4000 रुपए फी मन चल रहा है, हम तुम्हारे से 5000 रुपए मन खरीद करेगा। अरे वाह शेख साहब, और मुझे क्या चाहिए। पाकिस्तान में इस रेट पे कोई नहीं ले रहा। आपका कितना बड़ा दिल है, 5000 रुपए के हिसाब से ले रहा है गंदम। अरे चौधरी बेच दे। शेख सौदा डन हो गया। पहले हमारे को सारा माल चेक कराओ, सौदा बराबर होना चाहिए। शेख साहब कोई दो नंबरी नहीं है, आए आपको गंदम चेक करवाएं। लो बेटा। बेवकूफ इंसान, क्या हुआ चौधरी साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? किसकी इजाजत से गंदम बांट रहे हो तुम? चौधरी साहब मैंने गंदम बांटी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बच्चों को चीज लेने के लिए दी है। बेवकूफ इंसान, एक तो गंदम का रेट कम है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम लोगों को फ्री की गंदम बांटी जा रहे हो। किसी को नहीं देनी, इधर दे, निकलो यहाँ से। चौधरी साहब हो क्या गया है आपको? बेचारे मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने। थोड़ी थोड़ी सी गंदम दे देते तो कौन सा फर्क पड़ना था, वो बेचारे खुश हो जाते। मैं ये फसल लोगों के बच्चों के पेट पालने के लिए उगाता, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उगाता हूँ। शेख साहब आप चेक करें। ठीक है, माल हमें पसंद है, इसको बहरी जहाज पे लोड करवाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब अगर आपने अपनी गंदम की ज़कात नहीं निकाली तो हमारे मदरसे को दें, वहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे पढ़ते हैं। लो और आ गया खराती। ओ भाई नहीं देनी हमें ज़कात वकात, निकलो यहाँ से। चौधरी साहब अपने माल की ज़कात देना फर्ज है, उन बच्चों को आपने गंदम नहीं दी, कम से कम आप ज़कात तो दे दें। तू चुप रह, तुझे तो मैं काम से निकालूंगा। जा भाई अपना काम कर। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, ये गंदम लोड करा, जल्दी कर। चौधरी साहब हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ज़कात देना फर्ज होता है। हाँ पता है मुझे, बड़े आए तुम। हराम को और खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, गंदम लोड करवा। शेख साहब वो पेमेंट कर देते। माल तो लोड होने दो, पेमेंट भी दे देता हूँ। शेख साहब जब तक माल लोड होता है हम छाव में बैठते हैं। लेट्स गो। हाँ गंदम लोड हो गई है। हो गई है चौधरी साहब। ये देखिए चौधरी साहब, खबर आ रही है कि इस बार हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीद रही और रेट भी गिरते गिरते बहुत कम हो गया है। बेचारा किसान पूरा साल अपनी जेब से फसलों पर पैसा लगाता रहा है और मेहनत भी खूब की है, लेकिन अब हालात आपके सामने हैं। फिर तो मैं अच्छा रह गया। 5000 के हिसाब से मैंने दुबई वाले शेख को बेच दी है। हेलो, तौबा तौबा या खुदा, क्या हो गया शेख साहब? हमारे दुबई को बारिशों और सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। शेख साहब रुको, अपनी गंदम तो लेते जाओ। मैं क्या करूंगा, गंदम का दुबई पानी पानी हो गया है। शेख साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। चौधरी साहब यही होता है जब हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाते हैं। मैंने कहा था ज़कात फर्ज है और जरूर देनी है। खर्चे इतने ज्यादा है, ज़कात भी देंगे तो पीछे हमें क्या बचेगा? चौधरी साहब अक्ल वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है। हम तरबूज खरीदते हैं मसलन 5 किलो का एक दाना, तो उसे खाने से पहले उसका मोटा छिलका उतारते हैं। 5 किलो में से कम 1 किलो छिलका निकलता है, जिसे हम फेंक देते हैं। क्या हमें अफसोस होता है? क्या हम परेशान होते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि उस तरबूज को छिलके के साथ खा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही हाल केले और माल्टे का है। हम खुशी से छिलका उतार के खाते हैं, हालांकि हमने छिलके समेत खरीदा होता है, मगर छिलका फेंकते हुए तकलीफ नहीं होती। हम साबित मुर्गी खरीद कर उसकी बाल, खाल और पेट से आलैश निकाल कर फेंक देते हैं, तब भी तकलीफ नहीं होती। तो फिर 40,000 में से 1,000 देने पर और 1 लाख में से 2,500 देने पर हमें क्यों तकलीफ होती है? हालांकि ये सिर्फ 2.5% बनता है, यानी कि 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए। ये तरबूज, केले, माल्टे के छिलके और गुठली से कितना कम है। इसे ज़कात फरमाया गया है। ये पाकिया है, माल भी पाक, ईमान भी पाक, दिल भी पाक, जिस्म भी पाक और मुआशरा भी खुशहाल। उम्मीद है मेरी बात की समझ आ गई होगी चौधरी साहब। क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अपनी दिहाड़ लो और जाओ, पीछे लाइन लगी हुई है। अरे हाँ भाई रुक जा।
ठेकेदार साहब, ओ ठेकेदार साहब, क्या हुआ? अरे ठेकेदार साहब, ये क्या, ये अचानक ठेकेदार सो कैसे गया है? पता नहीं, मैं भी वही देख रहा हूँ। लगता है रात की उतरी नहीं है ठेकेदार को। ए ठेकेदार साहब, ए भाइयों, जरा भाग के पानी ले आओ। मुझे लगता है ठेकेदार बेहोश हो गया है या पता नहीं सो गया है। जो भी है, उठ जा भाई, अभी तो मेरी दिहाड़ भी देनी है तूने। सो क्यों गया है? उठना। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार, ये मिस्त्री कहाँ से आ गया? लगता है अब इस मिस्त्री को भी नशे वाले परफ्यूम का स्प्रे मार के बेहोश ही करना पड़ेगा। तुम लोग अभी तक दिहाड़ी लेके गए नहीं? अरे मिस्त्री साहब, हम तो वही दिहाड़ लेने के लिए ही सारे मजदूर लाइन बना के खड़े हैं, लेकिन जैसे ही मेरी पैसे लेने की बारी आई, ठेकेदार साहब सो गए। पता नहीं रात भर रील्स देखते रहते हैं। अब पैसे देने की बारी आ गई है तो सो गए हैं। अरे भैया उठ जा, हमने घर के लिए राशन वाशन लेना है। ठेकेदार सो कैसे गया है? सो नहीं गए, मुझे तो लगता है बेहोश हो गए हैं। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया इनको? हार्ट अटैक? अरे नहीं भाई, तू हमारे पैसे दिए बगैर नहीं मर सकता। मेरा मतलब है, तुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तू तो हमारा भाई है, हमारा क्या होगा? उठ जा। ये क्या? ये गंदे से परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही है? परफ्यूम? ये कौन इतनी गंदी खुशबू लगा के आया यहाँ? एम्बुलेंस को फोन करो यार, जल्दी। मैं करता हूँ एम्बुलेंस को फोन। ये लो भाई, मैं पानी ले आया। ला 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 दे पानी। मुझसे नहीं देखी जाती ऐसी घटनाएं। अबे इस पे डाल पानी, जो बेहोश हुआ है। ओह यस। जी बारिश तो शुरू हो गई है, लेकिन आप एम्बुलेंस ले आए। अरे यार, इस बारिश ने भी अभी होना तक कमीना बूंदे पड़ते ही उठ गया। ठेकेदार साहब, आपको क्या हुआ है? मेरा सर दुख रहा है। साला, एक तो अपने देश में 2 नंबरी भी बहुत है। 2 बूंदे पड़ते ही सारा नशा टूट गया इसका। अब मुझे तो ये डर है कहीं ये मुझे पहचान ना ले कि इसे बेहोश मैं नहीं किया परफ्यूम मार के। सर तो दुखना ही है आपका, बेहोश जो हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी पूरी जद्दोजहद करके आपको जगा दिया है। हाँ, ये भाई भी साथ थे। फिकर ना, जब हम जैसे मुखलिस मजदूर साथ हैं तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम मैं क्या मैं क्या बोला ना ठेकेदार साहब? हार्ट अटैक क्यों दिला रहे हो? मेरे पैसों के ऊपर क्यों बैठ गए हो? वो बारिश जो हो रही है भाई, गीले ना हो जाएं। हमें शक कर रहे हो यार? ले लो, तुम्हारे पैसे पूरे के पूरे पड़े हैं, चेक कर लो। ठेकेदार साहब, अगर पैसे गिनती करवाने हैं तो मेरा अब्बा प्रोफेशनल कैशियर है। नहीं, मैं कर लूंगा। मिस्त्री, इन मजदूरों को साइड पे भेजो, तुमसे एक बात करनी है। तुम जरा साइड पे जाओ। लेकिन हमारी दिहाड़ी मिल जाएगी तुम्हारी दिहाड़ी, फिलहाल साइड पे जाओ। आ जाओ यार, चलें। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी ने नशा सुंघा के बेहोश किया है। ऐसा कौन कर सकता है भला? बेहोश होने से पहले आसपास तुम्हारे कौन खड़ा था? बेहोश होने से पहले उस बेलचे वाले मजदूर को मैंने सामने देखा था। बेलचा? ओ तेरी, अरे यार मेरा बेलचा नीचे रह गया, मैं वो लेके आता हूँ। शुक्र है मेरा बेलचा मेरे पास है। अब इस बेलचे से मिस्त्री और ठेकेदार को स्प्रे मार के बेहोश करूंगा और सारा माल ले लूंगा। अरे मेरा बेलचा कहाँ गया? इसका मतलब इस बेलचे से मेरा बेलचा तब्दील हो गया है। देखो, इसी से मुझे बेहोश किया गया है। ठेकेदार साहब, मेरा बेलचा यहीं रह गया है। क्या ये बेलचा तुम्हारा है? नहीं, ये तो मेरा नहीं है। तो सारी यही लेने आया है तो इसी का होगा ना ये बेलचा। ओए होए 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 होए, बेलचे के अंदर नशावर परफ्यूम डाल के तूने ही ठेकेदार को बेहोश किया है, वो भी इन चंद पैसों के लिए, ताकि तू इनके पैसे लूट सके। अरे नहीं। अरे बेशरम आदमी। अबे मेरा बेलचा ये नहीं, ये वाला है। अरे तेरा बेलचा कहाँ से आ गया? ये तो मेरे वाला है। ओह नो। साले, जब मैं बेहोश हुआ था ये बेलचा लेके मेरे सामने तू खड़ा था, तो फिर मुझे इसने कैसे बेहोश किया? साहब देखिए, मैं समझाता हूँ। बहुत बुरा ख्वाब था कि मैं पकड़ा गया। ख्वाब नहीं, तू हकीकत में पकड़ा गया है, हकीकत में। अरे भैया, तालाब आ गया। सलाब नहीं, तेरा बाप आ गया। ये कोई तरीका है जगाने का? तू वो गधा है जो प्यार से नहीं मार से समझता है। मुझे क्यों जगाया है? मैंने कौन सा काम करना है? मेरे साल चल नाना के घर, तेरी अम्मी को मना के लाते हैं। ओहो, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बदतमीज, कोई शर्म कर। अब चल तेरे नाना के पास, उसके भी पाँव पकड़ने पड़ेंगे, तब भी वो तेरी माँ को आने देगा। चलो। उम्र सारी वाह कर, तेरी अम्मा मान जाए। फिर मेरे भी शादी करा दे। ये क्या है? जादुई पेन? इस डब्बे को खोल तो सही, इसके अंदर है क्या? अभी देख लेते हैं अब्बा। अब्बा, इसमें से तो वाकई पेन निकल आया है। इसका जादू कैसे काम करता होगा? इस पेन से किसी चीज की तरफ इशारा कर, शायद वो सोने की बन जाए। इस पत्थर की तरफ कर। हाँ,
अंतर मंतर छू चलंतर पत्थर सोने का बन जा शू। नहीं बना। अब्बा पेन से तो लिखा जाता है, इसके लिखने में कोई जादू होगा? अभी कुछ लिखता हूँ। अब्बा की कमीज गायब हो जाए। अरे इसका जादू तो वाकई काम करता है। चल अब सलवार भी गायब कर दे अपने बाप को नंगा। अरे बापू कितना अच्छा पेन मिला है हमें, अब कुछ और लिख के ट्राई करते हैं। मेरी जेब में 1000 रुपए आ जाएं। मैंने लिखा है कि मेरी जेब में 1000 रुपया आ जाए। अब देखते हैं क्या होता है। इसका जादू तो वाकई काम करता है अब्बा। अब सारा कुछ तू ही लिखेगा क्या? अब कुछ मुझे भी लिखने दे। लिखो अब्बा। मेरी बीवी की चूड़ियां आ जाएं। ये देख तेरी माँ के लिए चूड़ियां आ गई। वाह अब्बा, हमें तो जादू ही पेन मिल गया। अब देख तेरे नाना को मैं कैसे नाच नचवाता हूँ। अब्बा सोच बड़ी करें, अब हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, अमेरिका को गुलाम बनाएंगे, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारेंगे, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएंगे और इस मार्क जुकरबर्ग से फेसबुक खरीद कर अपने पेज को ब्लू टिक लगवाएंगे। मैं बस तेरे नाना को अपना नौकर बनाऊंगा। अच्छा अब घर तो चले पहले। जल्दी निकालो। अब्बा को डाकुओं ने पकड़ लिया, जल्दी से ये जादुई पेन गायब कर देता हूँ। ये जादुई पेन गायब हो जाए। ओए दूसरे को पकड़। सब कुछ भी निकाल। मेरे पास इस 1000 रुपए के सिवा कुछ भी नहीं है, देख लो, तलाशी ले लो। इधर से तो खाली है। चला। शुक्र है अब्बा, डाकुओं को मैंने देख लिया था, इनको देखते ही मैंने पेन जादू से गायब कर दिया। क्या हुआ अब्बा? पेन को गायब न करता मैं, डाकू छीन के ले जाते। अबे गंदी औलाद, मजा ना स्वाद। तूने पेन को गायब नहीं करा था, तूने डाकुओं को गायब करना था। अब चलो घर।